को कोट करता हूं। पवन खेड़ा ने बोला कि ये जो आम आदमी पार्टी के लोग छत्तीसगढ़ जाते हैं और इस तरह की बयानबाजी करते हैं, वो अपने पाले में झांक के देखें। आप क्योंकि खुद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की कमान आपने ले रखी है, यानी मीडिया की, आप बताइए, आपको तो बड़ी दिक्कत होती होगी छत्तीसगढ़ में। आपको आम आदमी पार्टी पे अटैक करना है, दिल्ली में आपको इनको डिफेंड कर रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोग खुद परेशानी में हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है कांग्रेस के मुख्यमंत्री, और उन अरविंद केजरीवाल को पीएम बनाने के लिए कांग्रेस मेहनत कर रही है। देखिए अमीश जी, पहली बात तो मैं साफ कर दूं कि अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री होंगे नहीं होंगे ये अभी तय नहीं हुआ है, तो ये कहना कि हम उनको डिफेंड कर रहे हैं, इस बात को आप मत बोलिए, क्योंकि कोई चेहरा अभी तय नहीं हुआ है। उसके लिए समय है, मीटिंग्स होने दीजिए, आप लोगों को हम वेल इन टाइम बता देंगे कि हमारा चेहरा कौन होगा। दूसरी बात, आपने रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार काम कर रही है, उसने पिछले 5 साल में सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के आगे कांग्रेस डेवलपमेंट मॉडल को पेश किया है। नहीं, मैं तो आप ही की माफ करिए, मैं टोक रहा हूं आपको, मेरी आदत नहीं है ये, लेकिन मैडम आप ही के गठबंधन के साथी कह रहे हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं बोला इसमें। मैंने सुधांशु जी तो सांसद हैं, सीनियर नेता हैं, उनका बयान नहीं बोल रहा, मैं बीजेपी के किसी नेता का नहीं बयान बोल रहा। आपके गठबंधन के नेता भगवंत मान, आपके गठबंधन के नेता अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भूपेश बघेल ने इतनी करप्शन करी है, इतनी तो बीजेपी ने नहीं करी थी। पहले तो आपका साधुवाद, इतने सीनियर नेता यहाँ बैठे हुए, आपने फिर भी मुझ जूनियर को यहाँ पे बोलने दिया। बिल्कुल हम जूनियर हैं, जुमले देने में सुधांशु जी से हमारी पार्टी बहुत जूनियर है, हर प्रवक्ता हमारा बहुत जूनियर है। झूठ बोलने में सुधांशु जी से हम बहुत जूनियर जी, हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते, तो उनको इनकी सीनियरिटी जुमले देने की और झूठ बोलने की मुबारक। अब आती है दूसरी बात की हमें डिफेंड करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा है। तो मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, ये जो गठबंधन है ये लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हम उसका साथ देंगे और उसको डिफेंड करेंगे। और आप भूल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ही, जो अरविंद केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया, उसको उजागर करने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दिल्ली में सिर्फ एक दूसरे को लेटर लिखने का काम करते हैं, वही काम वो पंजाब में भी कर रहे हैं। और हम लगातार पंजाब में भी जो ड्रग्स को लेके प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिली हुई है, कोई गठबंधन स्टेट में नहीं। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिली हुई है दिल्ली के अंदर। मैं कह रही हूँ हमारा कोई भी, हम ये लोग सिर्फ और दिल्ली पर जब राज्यसभा में बिल आया था तो, और लोकसभा में जब बिल आया था तो साथ आप दे रहे थे। हम आम आदमी पार्टी का साथ नहीं दे रहे थे, हम तब साथ दे रहे थे जब देश में लोकतंत्र पे हमला हो रहा था, क्योंकि इस समय अघोषित इमरजेंसी इस देश में लगी हुई है। जब जब हमारे संविधान पे हमला होगा, जब जब हमारे लोकतंत्र पे हमला होगा, तो कांग्रेस पार्टी आके बोलेगी, क्योंकि हमारे लिए संविधान और लोकतंत्र सर्वप्रिय है, सबसे ऊपर है। तो इस बात को मैं क्लियर कर दूं, हमारा कोई गठबंधन किसी स्टेट में उनके साथ नहीं है। हाँ, हम लोग लाइक माइंडेड पार्टीज, जो इस समय देश में बढ़ती बेरोजगारी, देश में बढ़ती नफरत, देश में बढ़ते जुमले, देश में बढ़ता झूठ, देश में बढ़ती दो समुदाय के लोगों को, दो कास्ट के लोगों को लड़ाने की राजनीति हो रही है, जो झूठे वादे की, जो बेरोजगारी है। 3 मुद्दे आपके लिए हैं। आप कह रहे हैं अहंकार, बेरोजगारी, जुमलेबाजी, आपस में नफरत फैला के लड़ाना, ये बहुत अहम मुद्दे, बहुत बड़े मुद्दे हैं आपके। ठीक है, ओके। सुधांशु त्रिवेदी, लालू यादव कह रहे हैं कि इस बार मुंबई में तो मोदी की गर्दन तक चढ़ जाएंगे। देखिए, राधिका जी ने कहा जुमलों का आरोप हमारे ऊपर लगाया, तो अब मैं इनके सच्ची बातों को बताता हूं। जुमला छोड़ दिए, वैसे देश को पता है गरीबी हटाओ से लेके देश का विभाजन नहीं होगा। बड़े बड़े जुमले देश ने 75-80 साल में बड़ी त्रासदी के साथ झेले, और इंडिया इज इंदिरा से लेके हिंदू आतंकवाद तक बहुत सारे वर्ड्स, फ्रेजेस देखे गए। खैर, परंतु मैं ये बताना चाहता हूं, जो आपकी जो एकदम सच्ची बातें हैं, क्या कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी की फोटो लगा के, ईमानदार या बेईमान? बेईमान आपके लिए जुमला नहीं है, मतलब शीला जी आपकी सरकार बेईमान थी, यह सच है। आपकी जब संसद में आप मेजॉरिटी में थे तो सारी संसद चोर है, वो नहीं, अरे जुमला थोड़ी था, ये तो सच था। अधीर रंजन चौधरी जी बंगाल में कहते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और डेमोक्रेसी समाप्त हो गई है, और इसके लिए वो कोर्ट तक चले जाते हैं पश्चिम बंगाल में। अब बताइए सच है या जुमला? अगर ये सच है तो बंगाल में आके आप ममता बनर्जी जी को ऐसे गले लगाते हैं और आप कहते हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें ममता जी की जरूरत है। अब ये सच है या जुमला, ये आप बता दीजिए। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, राहुल गांधी जी जाके कहते हैं
मार्च में 2023 में, बस एक वाक्य पूरा कर दूं, कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड। और वो कहते हैं सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन भी खत्म हो गए हैं। और उसके बाद जब आप लोग जीतते हैं कर्नाटक का चुनाव, आप कहते हैं लोकतंत्र की विजय है। जब राहुल गांधी को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिलती है तो अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं लोकतंत्र की विजय। अब बताइए ये जुमला है या वो जुमला था? ठीक है, ये सच है या वो सच है? कांग्रेस मुझे तो जीते लगता है तो द्वैत और द्वैत दर्शन इमरजेंसी की नहीं तरह लग रही, आप फंस कांग्रेस जाएंगे जीते इसमें तो कि आपके लिए लोकतंत्र सच और खतरे में झूठ नहीं का। है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी स्टेटमेंट आ रही है ममता बनर्जी की, उस खबर का मैं रुख करूंगा, लेकिन क्विकली 30 सेकंड क्विकली बटल राधिका खेड़ा। जुमलों की बात करी, अब ये बताइएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपए हर इंसान के अकाउंट में आएंगे। जी जी। और आप ही के मैनेजिंग एडिटर है किशोर अनवानी जी, उन्होंने जब एक और चैनल में थे तो उन्होंने अमित शाह साहब का एक इंटरव्यू लिया और वो इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ। किशोर जी ने उनसे 15 लाख वाली बात करी तो क्या कहा था शाह साहब ने? 15 लाख रुपए किसी के जेब में आते हैं क्या? वो तो एक जुमला है। स्वयं गृह मंत्री ने ये एक्सेप्ट किया नेशनल टेलीविजन पे किशोर जी को इंटरव्यू में और कहा कि हमने तो जी जुमला दिया था देश के आगे। तो वहीं पे स्टैंप लग गया कि आपकी पार्टी जुमला देती है। अब बताइए शाह साहब झूठ बोल रहे थे क्या? कौन झूठ था? आप जो बोल रहे कि आप जुमले नहीं देते, कि जो शाह साहब ने कहा कि वो जुमला था। बताइए, शाह साहब झूठ बोल रहे थे, मतलब जुमला नहीं था। सुधांशु, अब इसका भी प्रूफ चाहिए तो पूछ लीजिए किशोर पहली जी बात से। तो मैंने इनकी पार्टी की तो सच्ची बातें बोली, सच्ची का जवाब नहीं आया। कार्यकर्ताओं की हत्या तक पे जवाब अब मैं जवाब देता हूं। बड़ा अद्भुत प्रश्न आपने किया है कि 15 लाख रुपए आएगा। ये 15 लाख ले जाके धरे किसने थे विदेश में? आप ही लोगों के तो धरे थे ना। तब अडवाणी जी के नेतृत्व में हमारे सारे सांसदों ने हलफनामा दिया था जाके लोकसभा अध्यक्ष को कि हमारा कोई बैंक का अकाउंट विदेश में नहीं है, मगर कांग्रेस के सांसद हिम्मत नहीं कर पाए देने की। तो ये हकीकत ये थी कि आप जी, उल्टा बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि इंडिया की ताकत